और कितना बर्दाश्त करना है हमने दोस्तों, और कितना बर्दाश्त करना है। किसका पावा है, किसकी पर्ची है जिसको हम फाड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये पर्ची कभी भी नहीं फट सकती। ऐसे मैचेस बेहतर रहते हैं, इसमें कम से कम वो एंड तक आज के होप तो नहीं मैच के रहती ना बाद कि यार और अभी कितना जीते जीते। बर्दाश्त पहले करेंगे तो दोस्तों। 70% 80% मैचेस जीता हुआ होता था हमने मैच, और उसके बाद एंड में आके ऐसा कोई उल्टी करते थे हम पिच के बीच में, ऊपर से नीचे से हर जगह से उल्टी निकल रही होती थी। अब कम से कम ये है कि पहली बॉल से ही पता चल गया था कि भाई कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। इनफैक्ट शुरू में तो पता चल गया था जब अभिषेक शर्मा जो है वो 0 के ऊपर चले गए थे। जबरदस्त मूव था, हमारे आगा सलमान कप्तान जो है उन्होंने आउट भी कर लिया था, सब कुछ हो गया था, बिल्कुल ठीक ही जा रहा था, इससे बेहतर स्टार्ट मिल नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद फिर हमने जलील होना हमारे मुकद्दर में था। पूरी दुनिया कह रही थी स्पिनिंग विकेट, मुकद्दर में नहीं, स्पिनिंग विकेट, हमारी आदत स्पिनिंग बन गई विकेट। है जलील उनके होना। पेसर्स की बारी में क्यों नहीं स्पिनिंग विकेट रहती? हमारे पेसर्स में और उनके पेसर्स में जमीन आसमान का फर्क है इस वक्त। हमारे शाहीन भाई, ये कौन सा, ये मैंने हाथ जोड़ दिए शाहीन, मुझे माफ कर दे दोस्त, तू मेरी सीट ले ले यार, तू इधर बैठ जा यार, लेकिन तू नहीं, वो छोड़। मेरी सीट ले ले, कोई मेरे ये पास बैठ कोई जा। एक बंदा आ जाए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई सुथरा पावा है इसका भाई कि पीसीबी चेयरमैन भी इस पे हाथ डालने से पहले ना 1000 बार सोचेगा कि यार मैं इसको किस तरह बाहर निकालूंगा। इनको ओडीआई की कप्तानी दे के जो है बाबर की सीट बनाई गई थी कि बाबर को आने दे, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा पावा आ रहा था, उसको टीम में किस तरह घुसने दे, प्लीज तू ओडीआई की कप्तानी, कप्तानी पे तू नाराज हुए ना, तू ये कप्तानी ले ले। ये आपकी नेशनल टीम की हार है, फुप्पी की टीम है जिसके अंदर इस तरह जो है नाराजगी उन्हें पूरी करी थी। कोई कप्तान शप्तान लोग कह रहे हैं जी आगा सलमान वगैरह, कोई इसके कुछ कर ही नहीं सकता। खुदा के लिए यार, खुदा के लिए बस कर दो, इससे जान छुड़ा दो हमारी यार। मैच के पहले वो पहला ओवर में सारा मोमेंटम पाकिस्तान के पास था। अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है, उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है जिसके बारे में कह रहे थे ये होगा वो होगा, हमने अपना एक इस तरह एक स्ट्रेटजी हमने चला दी। हमारे अपना कप्तान जो है उसने बॉलिंग करा दी तकरीबन 6000 साल के बाद। वो एक किस्म का हुआ बन गया कि भाई ये की क्या, कौन सा पाकिस्तान आ गया है भाई, ये क्या रिस्क ले रहे हैं, और ये कामयाब भी हो चुके हैं। आके किसने गंद फेरा? आपके शाहीन भाई ने आके पहला ओवर कराया, गंद करके सारा मोमेंटम उनके हाथ में पकड़ा दिया। एंड में फिर कहीं जाके थोड़ा सा मोमेंटम हमने पकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने, फिर आके आखिरी ओवर में खूबसूरत मोमेंटम दे के साइड पे बीस कर रन लिया। सारा ये कौन सी सारा बीस पर्ची है रन तेरी निकाला यार, है। ऐसी कौन सी 180, रबड़ हाँ से बनी बस हुई ये आगे पर्ची फास्ट है 180 जो पे फट चलता ही है। नहीं सकती? बॉबी साहब का यार, मैं मतलब सीरियसली, मैं सीरियसली इस मैच के बाद में ना बड़ा तसल्ली में था। मैंने कहा कि यार कम से कम और कुछ हो ना हो, कम से कम इनसे तो जान छूटी हमारी। अब भी अगर इनसे जान नहीं छूटेगी तो कब छूटेगी? बॉबी से, शादाब भाई से, शाहीन साहब से। खैर भाई, तरस उन लोगों के लिए आता है जो कि ओवरसीज बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको फेस टू फेस बात करनी पड़ती है इंडियंस के साथ भी हर मैच के बाद। आई एम प्रीटी श्योर कि अब तो ये इंडियंस बस भी ये बोर ही हो बस जाते हैं, लेकिन फिर भी सबकी किसको बुरा लगता है कि हीरो जो सबके है वो यार विलन को मार रहा हो? ओवरसीज दोस्त। सलमान खान की फिल्म देखने के लिए जो जाएगा पैसे दे के, वो यही कहेगा ना कि सलमान खान विलन को मारे, के बजाय इसके कि विलन से कुट खा के सलमान खान जो है वो हार गए फिल्म के एंड में। सबको पता है कि इसमें जीतना है, उसको जीता देखना चाह रहे होते हैं, उनको मजा इस बात का आता है। इंडियन टीम की खुशकिस्मती है कि सबसे इजी टारगेट उनको मिला हुआ है जिसको वो आके तसल्ली से मारते हैं और अपने मुल्क में हीरो बन जाते हैं। हीरो हमारी बन ये जाते घटिया टीम हैं। सारा का सारा, और जो मर्जी आकर पीसीबी बना दें, पीसीबी चेयरमैन बना दें, ये कर लें वो कर लें, पाकिस्तान आर्मी वही जो चाहिए मर्जी कर इनको ले, फाइनल ये में। 11 छिचोरे ग्राउंड में उतर के मुंह काला करा के साइड पे हो 11 जाएंगे और हम कुछ छिछोरे। नहीं बोल सकते। खैर, वो ओवरसीज 11 छिछोरे पाकिस्तानी जो अपने कि इस 25 सब करोड़ टॉर्चर से आवाम का गुजरते जो हैं, है ना उनके बुरा हाल लिए कर मेरे पास देता एक है। खुशखबरी है। ये सुन ले, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो पैसे घर भेजना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे मौके पे ना आप कोई डिलेस चाहते हैं और ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस, आपको चाहिए होता है एक फास्ट, रिलायबल और सिक्योर प्लेटफॉर्म। और इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या हो सकता है कि आप घर में बैठे बैठे फोन के ऊपर चंद टैप्स के थ्रू अपने पैसे पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं टैप टैप सेंड। यूके, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां पर भी हो, फास्ट रैपिड क्विक ट्रांसफर्स, वो भी कंपैरेटिव एक्सचेंज रेट पर, एक ऐसे सिक्योर प्लेटफॉर्म पे जो कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। बस ऐप डाउनलोड करो, अमाउंट एंटर करो, रिसिपिएंट सेलेक्ट करो, बैंक या मोबाइल वॉलेट कंफर्म करो और काम हो गया। इट्स लिटरली टैप टैप सेंड। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर, अगर आप अपनी पहली ट्रांसफर पर मेरा प्रोमो कोड सीबीए यूज करेंगे तो आपको मिलेगी बोनस अमाउंट। संडे हो, मंडे हो, सुबह हो, रात हो, सहरी हो या अफ्तारी हो, किसी भी वक्त पैसे सेंड करना हो, इट्स दैट इजी। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी इसको डाउनलोड करो और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इजी बनाओ। और हाँ, ट्रांसफर करते हुए मेरा प्रोमो कोड सीबीए जरूर यूज करना अपना बोनस लेने के लिए। खैर भाई, अब इसी किस्म की चीजें मैं आपको दे सकता हूँ, थोड़े बहुत प्रोमो कोड वगैरह, जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ी अच्छी फैसिलिटेशन मिल जाए, क्योंकि और तो मैं कुछ ऑफर कर नहीं सकता भाई। अब तो थक गए हैं, अब तो मतलब अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार किस चीज का रोना रोए, किस चीज का रोना ना रोए। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जिनका एक ही काम है कि आपने फास्ट बॉलिंग करानी है। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि ऐसी कंडीशंस जो होती हैं इसके अंदर बुमराह क्यों नहीं कुट्टे खाता। वो आके, भाई पांडू ने भी आके जो उनके पेसर्स ने गेम खत्म कर दी थी, हमारे पेसर जो है मोमेंटम उठा के वापस दे रहे थे। शादाब भाई की आपने देख ली, जब आप पर्ची की बेस के ऊपर आए होते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्रेशर के अंदर सबसे पहले वही बंदा क्रम्बल करता है,
साइम क्यों नहीं क्रम्बल किया? कितना एक्सपीरियंस है उसके पास भाई? ऐसा क्या, वो कौन सा मुरक्कब खा रहा है? ये आपके फुल टाइम स्पिनर्स थे जो कि कुट खा रहे थे, वो कुट नहीं खा रहा था। वो लड़का उस्मान वो क्यों नहीं क्रम्बल किया? जो सिस्टम से जो जलील होके आए हुए होते हैं ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। इंडिया की टीम इसीलिए बेहतर, ईशान किशन ने आज मारा है ना, इसीलिए मारा है। मेरी 2-4 पहली वीडियो उठा के देख लो कि भाई वो मेरिट की बेस के ऊपर आया हुआ है, उसको आप नहीं पीछे कर सकते। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसने मौत को इतना करीब से देखा है, वो अपनी जोर के ऊपर आया। ये क्रिकेट के मैच वैच कुछ रहते ही नहीं आपके जब आप ऐसे डिजर्विंग लोगों को आगे आने देते हैं। आप जब ससुर, सारे ससुरों के उसके ऊपर, ये शुक्र है बाबर की कहीं शादी नहीं हुई भी, आई डोंट नो उसका कौन सा ससुर है जिसकी वजह से उसकी भी सीट हम उनको लेके फिर रहे हैं कि उन्होंने 152 वाला स्कोर कर दिया था, वो हमारा गले में आज तक फंसा रहेगा। छक्का मारते हुए चीख रहा हूं मैं, कल से चीख रहा हूं, ये पिच बनी ही बाबर की इनिंग्स के लिए है। चिक्की डुक्की 125 120 की स्ट्राइक रेट वाला था। आप अगर 30-35 रन भी बना देते, आप कहीं करीब पहुंचे हुए होते। खैर यार 170 कभी होने ही नहीं थे हमसे। बहुत सी दुनिया भी आके कहेगी जी पहले हमने बॉलिंग ले ली इसलिए हम फंस गए। तो हम पहले बैटिंग करके कौन से झंडे गाड़ते रहे हैं? हमने तब भी जलील ही होना था। हमने किल किल के 130 रन बनाने थे। ये कहना था कि जी 160 की पिच है ना, हमने 130 बनाने थे। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने आके 5 ओवरों के अंदर 60 रन बना के मैच खत्म कर देना था। बेशक बाद में हमारे स्पिनर्स जो मर्जी कर लेते, उन्होंने रन बॉल जाना था और मैच जीत जाना था। वैसे भी 130 रन के ऊपर उन्होंने रन बॉल ही जाना था, आराम से मैच जीत जाना था। ये बकवासों में पड़ो ही मत कि हमने डिसीजन टॉस पे गलत ले ली। आपकी टीम ही नहीं है डिसीजन ठीक लेके हम कौन से झंडे गाड़ते हैं। खैर भाई, शेख रशीद साहब ने बहुत पहले एक ट्वीट किया था, वो आज तक रेलेवेंट है। कुछ लोग होते हैं ना, वो वक्त से पहले जो है वो ऐसी बात कर लेते हैं जो कि पिता हयात जो है वो क्यामत तक रेलेवेंट रहता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वेल प्लेड ग्रीन शिट्स। आज तक वो रेलेवेंट आ रहा है और ये क्यामत तक, और क्यामत तक ना बाबर निकलेगा, ना शाहीन निकलेगा, ना शादाब निकलेगा। इन तीनों को कोई हाथ लगा के दिखा दे भाई। शादाब साहब ने, मैंने पहले ही बताया, प्रेशर के अंदर आके जब आप पर्ची पे आए होते हैं, वो हमन्नक हुआ हुआ था, उसके मुंह पसीने से भरा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो उसने मिस फील्ड की थी, आपका ये बेस्ट फील्डर है, जो उसने मिस फील्ड की थी बाउंड्री के ऊपर, वो क्यों की थी? प्रेशर में क्रम्बल कर चुका था पूरी तरह से। उसको यही था, मैंने एक ओवर कराया, मैं उसमें पूरी तरह से कुट खा गया हूँ, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, है ला मुझे खिप्पी दोबारा ना निकाल दें। कोई अगर मर्द का बच्चा है, अभी ये नमीबिया शमीबिया के सामने इनको डाल देंगे, कोई एक मर्द का बच्चा है मैनेजमेंट में, इन तीनों को बाहर करो। आपकी पूरी की पूरी टीम है, आपके पास 6 स्पिनर है इस वक्त आपके पास। अब आगा ने भी आज करा दी ना ओवर। आगा स्पिनर है, सैम स्पिनर है, उस्मान स्पिनर है, अबरार स्पिनर है। ये 4 स्पिनर है यार, 16 ओवर ये हो जाते हैं। फहीम आपके 4 ओवर करा सकता है, आपके पूरे 20 ओवर इनके साथ ही हो जाते हैं। आप इनके अलावा एक अगर सलमान मिर्जा को डाल दें आपके पास, फिर 24 ओवर का कोटा बन जाता है। आपको इन, मैं कह रहा हूं, इनको टीम से निकाल के कोई ना भी भरो ना, तब भी आपकी जो है बॉलिंग पूरी हो रही है। आप 9 बंदों के साथ भी अगर टीम के चले जाएं, तब भी आपकी शायद उससे इज्जत भी रह जाए कि 9 बंदों के साथ इन्होंने फाइट दे दी, क्योंकि ये तो वैसे भी उनके साथ खेल रहे हैं, ये तो वैसे भी उन्हीं के लिए खेल रहे हैं। बॉबी भाई ये हाथ जोड़ दी हमने, तुमने जो करना है भाई, जो तुमने बहुत क्लासी कवर ड्राइव खेलनी है, जो भी करनी है भाई, तू भी अभी पीएसएल हो जाएगा, उसके अंदर इंडी के जो टीम ओनर्स हैं वो इनको यूं रख के प्लेट में रख के प्रेजेंट कर देंगे, ये दुनिया के सबसे प्रीमियम प्लेयर्स हैं जो कि ये लोग हैं, आपके दुनिया के सबसे बेस्ट हैं। और ये लोग भी सब जो ब्लश कर रहे होंगे बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अभी हो जाएगा, 1 महीने के बाद सब कुछ शुरू हो जाएगा, आप लोग देख लेना, आपके दोबारा से ये हीरो बने हुए होंगे। फैंस की बेस पे आप लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है जी, इसकी बहुत फॉलोइंग है, उसकी बहुत फॉलोइंग है। और भाई मेरी भी कलेक्टिव फॉलोइंग 5 मिलियन से ज्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे भी रख लो टीम के अंदर भाई। आपने फॉलोइंग की बेस के ऊपर बनानी है टीम है। ये भी उस्मान की कौन सी फॉलोइंग थी जो ये आया, इसको तो कोई जानता ही नहीं था। बस हर किसी ने पकड़ा हुआ है, एक जबरदस्त किस्म का अपना पावा पकड़ा हुआ है जो उसको बचा रहा है। यही हो रहा है पाकिस्तान के, तो शुरू से यही हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से यही हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में इसी तरह ही हो रहा है। वो याद है ना, कोई बीमार है क्या, सर्जरी किसकी होगी, हंस रहा है पीसीबी चेयरमैन, कह रहा है कि हमने सर्जरी करनी है। आप यूएसए से हार के फर्स्ट राउंड में निकले हुए हैं और आप आगे से हंस के ये कह रहे हैं कि कोई बीमार है क्या, सर्जरी किसकी होगी। ये शाहीन साहब कहते हैं, क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि ऐसा पावा है मेरे पास कि पीसीबी चेयरमैन क्या, कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। हम इधर से लगे में जी, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे फलाना, वो हम पे थूक के जा रहे हैं भाई, खुदा का खौफ करो, हम पे थूक के जा रहे हैं। मिन्नतें मैंने की थी कि शुक्र है तुम लोगों ने बॉयकॉट किया है, अपनी कोई इज्जत बच गई। बॉयकॉट करके जो 2 पॉइंट्स दे रहे थे, इस तरह जरीलों के 2 पॉइंट्स देना जरूरी है भाई। ऊपर से बारिश भी नहीं हुई, पूरी दुनिया कहती बारिश बारिश, में उसी की दुआएं कर रहा था भाई, बारिश हो जाए, इसी वजह से कोई एक एक पॉइंट मिल जाए हमें, इनके सामने जरूर जाके हमने जलील होना है। बारिश भी नहीं हुई, एक कतरा नहीं गिरा। भाई ये तो डेड रबर था, हमें तो फर्क पड़ता नहीं। हमारी तो टीम जो है वो सेकंड राउंड के अंदर जा रही है, बल्कि सेकंड राउंड में भी नहीं जा रही। हमारे और यूएसए के पॉइंट्स जो है बराबर हो गए। मैं ख्याल में नमीबिया के साथ जो हमारा मैच होगा वो डू और डाई हो जाएगा, वो एलिमिनेटर बन गया है ऑल ऑफ अ सडन। ये हमारी औकात आ गई है। मैं तो कहता हूँ नमीबिया खुदा के लिए हमें मार दे यार, एक दफा हरा निकले यार। मैं भी किस चीज की दुआएं कर रहा हूँ। जब यूएसए से हम हारे थे, फर्स्ट राउंड में निकले थे, फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में हम फर्स्ट राउंड में निकले थे, एशिया में तो वैसे ही हमारी दूसरी टीम थी, हम निकल गए थे। मैं तो उस वक्त भी जो है यही कह रहा था कि शुक्र है हार गए, कम से कम अब टीम तो नहीं आ जाएगी।
कौन सी टीम आ गई, वो एशिया कप के अंदर कम से कम फाइटें तो दे रहे थे जो भी थी, तो उन बच्चों ने जो भी जोर लगा लिया था वो भी उठा के निकाल दिया। उन्होंने कहा जी इनसे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। दोबारा आपके हीरोज जो हैं दोबारा से आ गए बीच में। वो आपके ओडिया का कप्तान बना हुआ शाहीन भाई, उसको हाथ तो लगा के दिखाया, बोल्ड हुआ है बाबर आजम, छक्का मारते हुए बोल्ड हुआ है। पता नहीं अब कौन सा नमीबिया के ऊपर आके, यूएसए के ऊपर पिछली इनिंग्स उन्हें खेली है, नमीबिया के ऊपर आके पता नहीं कौन सी 4000 रन की वो इनिंग्स खेल लेंगे। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 237 रन ऑफ T20 आई क्रिकेट हो गए हैं, सबसे ज्यादा चौके मारने वाला रिकॉर्ड बना दिए। बस यही रिकॉर्ड हम लेके खुश होते रहेंगे। ये क्यामत तक भी ना, क्यामत आ जाएगी, ये टीम नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो गेम से बड़े हैं। ये जो आपके प्लेयर्स हैं ये गेम से बहुत आगे जा चुके हैं, ये बहुत बढ़ चुके हैं। हम लोग सब बहुत छोटे हैं, ये स्पोर्ट भी बहुत छोटी है भाई। जरा सी भी गैरत हो ना यार, जरा सी भी गैरत हो, इसी टूर्नामेंट के अंदर इनको बेंच के ऊपर बिठाओ। और शाहीन, इन तीनों को इसी टूर्नामेंट में बेंच के ऊपर बिठाना चाहिए, और इन तीनों की रिप्लेसमेंट आपके पास पड़ी हुई है। शादाब की जगह एक पक्का नाफे को जो है बैटर आप रखें, क्योंकि आपके पास आ गए हैं पूरे बॉलर आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है और बॉलर घुसाने की। आज देख लिया आपने, कुछ 7 के 8 बॉलर्स यूज किए। अक्ल को नाम लो यार, कुछ समझ आ रही है? एक पक्का बैटर खिला दो इसकी जगह। उस वक्त से मैं रो रहा था, आपका पिछले 6 महीने के अंदर सिर्फ 2 बंदे परफॉर्म कर रहे थे, एक था नवाज, एक था फहीम। नवाज रिप्लेसमेंट थी शादाब की, आपने शादाब को टीम में घुसा दिया, सारा बैलेंस खराब हो रहा है। आपका क्या ख्याल है, नवाज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया कि भैया मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी? नहीं, तो ये तो घुस गया टीम के अंदर। सबसे पहले अगर कोई बात होगी तो यही होगी कि शादाब ने अगर परफॉर्म कर दिया तो मुझे निकालेंगे। ये आपके ख्याल में उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? उसकी परफॉर्मेंस नोज डाइव करके नाली में घुसी हुई है इस वक्त, ये सिर्फ इसलिए कि शादाब उसके सर के ऊपर बैठा हुआ है और वो 2-4 विकेटें भी ले रहे, तो बस उसके लिए तो खत्म है कि भैया मैं क्या करूंगा, मेरा तो वैसे ही बड़े चांस है। आपके दिमाग में अगर फियर आ जाए, आपको पता है कि आप इतनी परफॉर्मेंस दे के आप सेफ नहीं है, तो इसी तरह की परफॉर्मेंस होनी। जो लोग कह रहे हैं ना उसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया, उसको यही होना था। खैर आज फिर भी मेरे ख्याल में उसने कोई बेहतर बॉलिंग तो करा दी थी। दूसरी तरफ अगर किसी ने बॉलिंग कराई तो साइम अयूब ने आपकी इज्जत बचा दी है भाई, विकेटें तो ली है उसने, रन भी नहीं खाए। और ये आपका नया लड़का जो उस्मान है, इसने आके इज्जत बचा दी। उस्मान ने बैटिंग में भी, मतलब वो गलत उस्मान की तैयारी कर रहे थे, बैटिंग में भी उसने इज्जत बना ली, नहीं तो आपसे 70 रन नहीं हो रहे थे। और वो क्या इनिंग्स खेल रहा था उस्मान, ऐसा क्या कोई कमाल कर रहा था कि बंदा क्या वो बड़ा अनरियल उसने इनिंग्स खेल ली। नॉर्मल क्रिकेट ही खेलनी थी, ठीक है आप 170 आप हार जाएं, लेकिन 150 वाली तो पिच थी ना ये यार। हल्का हल्का आपने रोटेट करना था, ग्राइंड करके जाना था, ठीक है 140-50 तक आप चले जाते, एंड में अगर लग गए छक्के तो लग गए, नहीं तो बस यही गेम हो सकती थी। वो भी नहीं आप कर सके, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। जब कोई बंदा किसी और का हक मार के आगे आया होगा वो इसी तरह एक्सपोज होगा, बड़े प्लेटफॉर्म पे ही एक्सपोज होगा। जब 100 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे होते हैं ना, वहीं पर ही वो एक्सपोज होते हैं, क्योंकि उनके दिल में चोर होते हैं, उनको पता है कि वो यहाँ पे किस तरह बैठे हैं। मजे इंडिया के हैं भाई, उनको सबसे बड़ा मैच सबसे आसान ओपोनेंट के खिलाफ मिल जाता है। उनको वो ऑस्ट्रेलिया को मार रहे हो, साउथ अफ्रीका को मार रहे हो, जो मर्जी परफॉर्मेंस दे रहे हो, उनको पता है कि इन रेलुकेटी टीम को मार के हमारी ज्यादा बल्ले बल्ले होगी, हमें और ज्यादा ब्रांड्स मिलेंगे। वो खुशी से पागल हो रहे होते हैं। वो वही बात है ना कि स्क्रिप्ट, अगर मैं हीरो हूं किसी प्ले का तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि स्क्रिप्ट ही मेरे हाथ में, विलन जो मर्जी दिखा दें, जितना मर्जी उसको पहले ही बना दें, एंड में मैंने उसको जलील ही कर देना है और मैंने हीरो ही बन जाना है। उनका एग्जैक्टली यही सीन है। वो पहले पूरा का पूरा हुआ बनाते हैं, उनको पता था ये शाहीन माहीन का तो वो रस उन्होंने निकाल दिया जितना निकालना था। अभी उन्होंने इस वक्त उस्मान को पकड़ा हुआ था और कुछ नहीं मिला दी, उस्मान ये है, उस्मान ये है, उस्मान वो है, उस्मान ये है। उस्मान ने कर ली ना, अच्छी बॉलिंग कर ली, क्या क्या पट लिया। एक बॉलर के अगर आप 4 ओवर्स में आप ना मारें, बाकी आपके जो है आप उनको पेल पेल के हम हर कोई ये करता है। हर कोई एक बड़ी टीम का जो एक बड़ा बॉलर होता है उसको रिस्पेक्ट दे देता है कि चलो ठीक है इस पर रन बॉल करो और बाकियों को मार दो, बस इतना हवा था। वो बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं ताकि कहां से रेवेन्यू कहां से जनरेट होते हैं, जो कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर के पैसे, इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया। पाकिस्तान की ब्रांड्स लगा रहे होते हैं पैसे। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के करोड़ों रुपए लगे होते हैं, सारे के सारे पैसे इंडिया से लगे होते हैं, उनको मजा आ रहा होता है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिल्म देखने के लिए सलमान खान की, मैं सलमान का अगर फैन हूं, मैं फिल्म देखने के लिए जाऊं, 500-1000 रुपए की मैं अगर टिकट लूं तो मैं ये देखने जाऊंगा कि सलमान खान कोट खा के आए, मैं तो सीटें तोड़ के आ जाऊंगी। ये क्या बकवास है, मैंने पैसे दिए, मैं जाके मार विलन को। तो सलमान के अपने बयान आ रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मेरी फलानी उसकी हिट हो रही थी लाइन में सारी फिल्में, उसने बीच में एक वो पागल वाला रोल वाली एक फिल्म की, तो खुद आके कह रहा था लोग मुझे देखने नहीं चाहते इस तरह के रोल्स में। भाई पैसा तभी बनता है, वो आते ही इसीलिए, वो पैसा इसीलिए लगाते हैं कि हमें मजा आएगा इनको जलील करता देख के, और हमारे जलील होके आ जाते हैं। भाई बॉयकॉट करते, सीधी तरह जो है 2 पॉइंट्स उनके मुंह के ऊपर मारते, थोड़ी सी तुम्हारी गैरत रह जाती कि चलो ठीक है बांग्लादेश के लिए, किसी के लिए किए, खाली ये पॉइंट बना देते कि इन्होंने पॉलिटिक्स घुसा दिए बीच के अंदर, छोड़ देते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बॉयकॉट करो, दो भाई मैच ही है। इस तरह जलील होकर 2 पॉइंट देने तो गैरतमंद, गैरत खा के 2 पॉइंट दे दो। खैर भाई साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय के लिए भी तालियां होनी चाहिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी है, उनका रिकॉर्ड उसी तरह अभी भी कायम है। बुमराह ने अभी तक उसको आउट नहीं किया है। ऐसे कैसे हो सकता है किसी ने छक्का मार दिया, उस मासूम को भी क्या कसूर है, उनको भी स्क्रिप्ट राइटर, हमारे तो माशाल्लाह स्क्रिप्ट राइटर भी इतने थर्ड क्लास हैं कि उसके लिए लिख के दे दिया कि ये बोल ले, ये पढ़ ले, तेरी और कोई अचीवमेंट है नहीं, तुमने आज तक छक्का मारा, इसको छक्का आज तक किसी ने मारा, तूने मार दिया, तूने 50 मार दिए इंडिया के खिलाफ, ये तेरी अचीवमेंट है, इसको तू डॉक्यूमेंट्री बना दे। खैर डॉक्यूमेंट्री उनकी बन गई है, एक और डॉक्यूमेंट्री बनाओ। एक वाहिद ऐसा पाकिस्तानी
पाकिस्तानी हूँ जिसको बुमराह ने आज तक आउट नहीं किया। बुमराह डर रहा है भाई, वो इतना डरता है साहिबजादा फरहान से। उसकी बीवी जो है ना बच्चे की तरह उसको गोदी में सर रखे, क्या हो गया भूमि, क्या हो गया भूमि, वो देखो वो खिड़की से बाहर से मुझे देख रही है। इस तरह बुमराह अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, बुमराह खौफ से पागल हो रहा होता है कि साहिबजादा फरहान की रात को ना आ जाए। यही सच है। आपको उस्मान तारिक और साइम ने बचा दिए, नहीं तो 160 की पिच के ऊपर आप 260 खाने वाले थे, और इसके अंदर भी 160 ही बन रहे थे। एंड में अगर शाहीन साहब को ओवर ना देते भाई तो फहीम को दे देते, लेकिन प्रीमियम बॉलर है जी, वो इसी सीट के ऊपर आए मेरी, तू कुछ कर लेगा, पता नहीं कब करेगा यार। उसने वो जो शुरू में कर रहा था उसका बॉलिंग एक्शन अब वो नहीं रहा है। पिछले 2 साल से हम चीख चीख के थक गए हैं। उस वक्त भी वो एक ही बॉल थी जो अंदर होती थी, उस बॉल को असिस्टेंस मिलती थी तो वो कुछ करता था उसमें। अब नहीं है दम, हम उससे क्यों इतना जोर लगवा रहे हो यार। और वो जोर लगाने की वजह से आज कोटें खा रहा था। बना बना के हलवे दिए इशी किशी को, ठीक है इनिंग्स उसने खेल ली, बना बना के घटिया बॉलिंग, टांगों के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं, वो लपेट रहे हैं इनको। साहिबजादा फरहान के बारे में पहले तो आपको ये बताऊं, कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट है ना इस वक्त मेरी इस बात को गलत साबित करके दिखा दे। साहिबजादा फरहान एक्सपोज हुआ है, आप लोगों को नहीं पता है लेकिन इंडिया को पता है कि उसको किस तरह आउट करना है। वो कट खेल नहीं सकता, वो पॉइंट के ओवर से खेल ही नहीं सकता, उसको वहीं पे वो बॉलिंग कराएंगे और वो इसी तरह आउट होगा। आज आप देख लेंगे उसको कहां पे बॉल पड़ी, वो शॉट की तरह खेल रहा था और आउट किस तरह हुआ, वो मार ही नहीं सकता। ये भी चुप करके बैठे हुए, कोई और जब टीम ये देखेगी कि चाहिए तो ये मार ही नहीं सकता, उन सब ने इधर ही बॉल उसको करानी है। ना वो पॉइंट के ऊपर से खेल सकता है, ना ही वो कट मार सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इधर ही बॉलें उसकी आनी है, जो बीच में 3 डॉट बॉलें होती है, लोग कहते हैं छक्का मारता है या फिर 4 बॉलें डॉट करा देते हैं, वो बॉल इधर कराते हैं, उसको कुछ करना ही नहीं आता इस बॉल के ऊपर। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उन्होंने जो करना था डॉक्यूमेंट्री में वो साबित कर चुके हैं। ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी बाकी टीमें भी आगे करना शुरू हो जाएंगी, इनका भी करियर खत्म है। तभी तो भाईजान अभिषेक चला नहीं है। आप लोग जो कह रहे हैं ना, शायद ये पाकिस्तानी बहुत 90% अवाम तो पाकिस्तानी वैसे देखती नहीं ना क्रिकेट, वो तब देखना शुरू करते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, और फिर जो है गाल दे के जो है निकल जाते हैं, दफा करो इस गंद को, क्या ही हमने देखना है, हमने क्यों अपना टाइम ज़ाया किया। अब तो पाकिस्तानी जो है उनको दुख भी नहीं होता कि भाई यार इनको क्या ही देख रहे हैं हमने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं उन लोगों को जो नहीं देखते हैं, अभिषेक शर्मा अभी नहीं चला है तो ये आपका हाल हुआ। 150 की ये पिच थी जिसके ऊपर आपने 170 रन, आप जिंदगी में आपके चल भी जाते ना, आपके साइम भी चलते, साहिबजादा फरहान भी चलते, बॉबी भी आपके 70 रन मार देते, आपसे 170 नहीं होने थे। ये भी मैं इधर बैठा हूँ लिख के दे रहा हूँ आपको, समझ आ रही है। पोले पोले फास्ट बॉलर्स की ये पिच थी, आपको वैसे ही प्रीमियम शाहीन साहब चाहिए ही नहीं थे, इधर ही फहीम से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। एक ओवर में उसने कुट खा ली है, फहीम से करवा के देख लो। बीच में अबरार साहब तू भाई ये फुल एग्रेशन भी उसमें आए हुए थे कि मैं यूं करूंगा वो करूंगा, वो उसी चक्कर में शायद बैठे हुए थे। आपके जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं, इतनी यार 8-8 फुट टर्न हो रही थी बॉल, और आपके फुल टाइम स्पिनर्स जलील हुए। आप सोच नहीं सकते कि यार ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं, स्लॉट में बॉलें फेंक रहे हैं और वो उठा उठा के छक्के फेल रहे हैं। हंसते होंगे सीरियसली, मैं किसी दिन देखूंगा इनकी हंसी निकल जाएगी छक्का मारते हुए, और शायद उसी वजह से आउट हो जाए। सैम की 9 खैर उसने तो बॉलिंग में बेचारे जो कर लिया था। एक टाइम ये भी आता कि 6 के ऊपर आपके 2 आउट थे, और 6 में भी वो एज का छक्का था जो कि साइम ने मारा था, और वो साइम का ना लुकिंग फॉर द बॉल, नो लुक शॉट उसके हम कर रहे थे कि बगैर देखे वो बॉल ढूंढ रहा था कि किधर गई, एज का छक्का हो गया था। 6 रन हमारे वो थे, वरना 0 के ऊपर आपके दोनों ओपनर्स, प्रीमियम ओपनर्स आपके चले गए थे। खैर भाई हम इसी तरह जो है जलील होते रहेंगे, कुछ भी नहीं होना। जब तक आपके जो है ये पर्ची प्लेयर्स टीम में आते रहेंगे तब तक यही माहौल रहेगा। जो मर्जी कर लो, जहां मर्जी जाके सर मार लो, जिस मर्जी से लड़ लो, आप लोग ये सब चीजें नहीं बदल सकते। लेकिन ये गुजारिश है मेरी भाई, गवर्नमेंट से गुजारिश है, पीसीबी चेयरमैन से गुजारिश है, पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश है कि भाई मुल्क की बेइज्जती हो रही है, इन चीजों को टेक ओवर करें, अपने हाथ में लें। जो आपके चले हुए कारतूस हैं बड़ी इज्जत के साथ इनको बेंच पे बिठाएं, इसी टूर्नामेंट में बिठा दें, ताकि बाकी लड़कों में भी कोई इंकरेजमेंट आए कि हमारा भी कोई चांस है। जिस मर्जी का पावा है यार, जिस बड़े आदमी का पावा है भाई, उसके सामने हाथ जोड़ लो, नाके रगड़ लो कि बस हमें माफ कर दो यार, इन लोगों से हमारी जान छुड़ा दे। खैर भाई जिन लोगों ने भी टैप टैप सेंड को डाउनलोड नहीं किया हुआ, मैंने डाउनलोड लिंक नीचे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। प्रोमो कोड CBA का यूज करना तो तुम लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करो, अगर आप लोगों ने पैसे भिजवाने हो, पाकिस्तान से बाहर आप लोग रेजिडेंट हैं, सर फ्री एक्सपीरियंस के लिए टैप टैप सेट के थ्रू आप अपने प्यारों को पैसे भिजवा सकते हैं। मेरे ख्याल में इन लोगों पे और बाकी जो हमारी टीम थी, इनके ऊपर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने कामों पे जाएं, पैसे जैसे कमाएं, करियर बनाएं, उन चीज़ों पर फोकस रखें, क्योंकि ये माहौल इसी तरह रहेगा जब तक सिफारशी और पर्ची प्लेयर्स जिनके रेफरेंसेज हैं वो टीम में पक्के रहेंगे। हमारी टीम इसी तरह तसल्ली से जलील होती रहेगी। और साहब के अकाउंट में डॉलर ट्रांसफर करें, ये रुपये में आपके घर जाके दे आएगा।